लड़की आराम से धूप का आनंद ले रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। उसने देखा कि एक चाकू उसकी नाव में घुस गया है और चाकू धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ गई। जब तक लड़की ने प्रतिक्रिया की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। उन्होंने तुरंत पूरे जल क्षेत्र को बंद कर दिया और शव को बाहर निकालने के लिए एक अनुभवी गोताखोर को भेजा। अप्रत्याशित रूप से पानी के नीचे एक नौका थी। गोताखोर ने साहस जुटाकर अंदर जाकर जांच की, लेकिन जब उसने कॉकपिट का द्वार खोला तो हत्यारा उसके सामने आ गया। वह व्यक्ति डर गया और उसने अपना शरीर कस लिया, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे पकड़ लिया। फिर उसकी कमर पर लगे सुरक्षा हाथ ने उसे पीछे खींच लिया। जल्द ही पानी से बड़ी संख्या में बुलबुले निकलने लगे। नाव पर मौजूद सहकर्मियों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जल्दी से रस्सी का ताला खोल दिया, लेकिन जो उन्होंने निकाला वह केवल एक ठंडा शरीर था। इस समय शेरिफ ने देखा कि उनसे कुछ ही दूरी पर बुलबुले थे। वह जानता था कि पानी में अवश्य ही कोई है, इसलिए उसने तुरंत अपने आदमियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया और उसका पीछा करने के लिए मुड़ गया। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हत्यारा इतनी तेज तैर सकता है और वह उसकी गति से मेल खाने में सक्षम था। इस तरह से आगे बढ़ना संभव नहीं था। शेरिफ ने तुरंत नदी के निकास द्वार को बंद करने का आदेश दिया तथा फिर कई बड़े पंप भेजे। हालांकि जब नदी का पानी निकाला गया तो उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वह दंग रह गया। सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने नदी में छिपे हत्यारे को पकड़ने के लिए अपनी बंदूकें नदी की ओर तान दी। हालांकि जब नदी का पानी पूरी तरह से सूख गया तो शेरिफ अचानक वहीं शॉक हो गया। पता चला कि हत्यारा बहुत पहले ही गायब हो चुका था और वहां केवल एक इस्तेमाल किया हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर ही छोड़ गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने सार्वजनिक रूप से ऐसा कैसे किया। अपराधी भाग गया। चूंकि ताला टूट चुका था, इसलिए शेरिफ अपने साथी के साथ पुलिस बल में वापस लौट सका। यह हत्या का पहला मामला नहीं था। इससे पहले 3 शव बरामद हो चुके थे। जब मामला अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाला था, तभी रेडियो स्टेशन से अच्छी खबर आई कि किसी ने एक गोताखोर को एक फैक्ट्री में घुसते देखा है। यह समझते हुए कि गोताखोर ही ऑपरेटर हो सकता है, साथी ने तुरंत कार घुमा ली और फैक्ट्री की ओर चल दिया। हालांकि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो हत्यारा पहले ही स्पीड बोट पर कूद चुका था। यह पहली बार था जब वे हत्यारे के इतने करीब थे, इसीलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे पकड़ने का यह अच्छा अवसर नहीं चूकते, लेकिन वह पहले ही नाव से भाग चुका था। क्रोधित शेरिफ पागल हो गया। यह अफसोस की बात थी कि कोई भी गोली निशाने पर नहीं लगी। यह देखकर साथी दूसरे स्पीड बोट पर चले गए, लेकिन शेरिफ के उनके पास आने से पहले ही उन्होंने इंजन चालू कर दिया। साथी ने पानी में गिरे शेरिफ की परवाह नहीं की तथा अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका पीछा किया। हत्यारा भागते समय जहाज में हुए विस्फोट की चपेट में आ गया, लेकिन वह घायल नहीं हुआ। इसके बजाय वह बगल के सीवर में गिर गया। सौभाग्य से शेरिफ के साथी ने नकली हाथ की आकृति देख ली, इसलिए वह बंदूक लेकर सीवर में भाग गया। साथी जल्द ही अपना रास्ता खो बैठे। इस समय उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर एक निकास था, इसलिए साथी ने पहले यहां से निकलने की तैयारी की। और फिर जब वह बाहर निकलने वाला था तो हत्यारा प्रकट हुआ और बंदूक से उसके कंधे में गोली मार दी। वह फिर से गोली चलाने वाला था, लेकिन सौभाग्य से साथी ने निर्णायक रूप से उसकी दोनों आंखों में गोली मार दी और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में पड़ा था। उसकी प्रेमिका ज्याओमी और शेरिफ उसके साथ थे। यह देखते हुए कि साथी को गंभीर चोट नहीं लगी थी और उन्हें आराम की आवश्यकता थी, वे अस्पताल से जल्दी चले गए। तभी ज्याओमी फिजियोथेरेपिस्ट के घर आई। वह सप्ताह में एक बार फिजियोथेरेपी के लिए आते थे। यह देखकर कि फिजियोथेरेपिस्ट अभी तक घर नहीं गया है, ज्याओमी इधर उधर घूमने लगी। लेकिन जब वह तहखाने में आई तो उसे एक अद्भुत रहस्य का पता चला। महिला गोताखोरी के ताबीज पर गीले खून के निशान देखकर भयभीत हो गई और उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका चिकित्सक एक सीरियल किलर था। इसलिए उसने तुरंत अपने प्रेमी को सूचित करने के लिए फोन किया, लेकिन इस समय साथी अभी भी वहीं था। ज्याओमी ने अस्पताल में नर्स को फोन किया और उसे जल्द से जल्द नर्स के घर आने के लिए कहा, लेकिन इस समय फिजियोथेरेपिस्ट पहले ही घर से बाहर आ चुका था। बाहर से आती हुई आवाज सुनकर ज्याओमी जल्दी से जांच करने के लिए गई और पाया कि फिजियोथेरेपिस्ट अभी अभी अंदर आया था। भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय साथी को नर्स से पता चला कि उसकी प्रेमिका कहाँ गई है। यद्यपि वह नहीं जानता था
कि फिजियोथेरेपिस्ट कौन है, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिल चुकी है। वह और शेरिफ दौड़कर वहां पहुंचे। दूसरी ओर जाओमी ने फिजियोथेरेपिस्ट की असावधानी का फायदा उठाया और भागने की तैयारी की, लेकिन वह लापरवाह थी। फिजियोथेरेपिस्ट को लगा कि वह बंदूक लेकर तलाशी ले रही है, इसलिए जब वह भूमिगत स्थान पर आया तो उसने देखा कि उसके बगल में एक महिला खड़ी थी। लेकिन जब वह नजदीक गया तो उसने पाया कि वह सिर्फ एक जोड़ी जूते थे। जाओमी का कुंग फू अद्भुत था। जाओमी ने जल्दी से पीछे से सामान चुरा लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसे नीचे गिरा दिया गया और फिर बुरी तरह पीटा गया। जाओमी ने सोचा कि अब वह सुरक्षित है। अप्रत्याशित रूप से असली हत्यारा पानी से बाहर आया, श्याओमी के पैर पकड़ लिए और उसे पानी में खींचकर डुबाने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर कि जियाओमी को मारने वाला था, सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण पर साथी आ गया। उसने अपनी उंगलियों पर गिनती की और अंततः इस हत्यारे को मार डाला। बाद में फिजियोथेरेपिस्ट ने सब कुछ कबूल कर लिया। पता चला कि यह उसका अपसा भाई था, जिसे 3 साल पहले लगी आग के कारण अक्सर परेशान किया जाता था। इसलिए उसने इस चरम तरीके से बदला लिया। इस बिंदु पर हत्या का मामला अंततः सुलझ गया। ठीक है, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कल मिलते हैं।